जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है हमारा जो है आज आपका जो है मैथ का जो सेशन है वो हम लोग चलाने वाले हैं अपने ये फ़ोन के ज़रिए, ठीक है, स्क्रीन पर, ठीक है। क्योंकि आज जो है आपका जो सेटअप है, जो हम लोग चेहरा दिखाई करते थे, वो थोड़ा आज जो है उधर जो है कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज जो हम लोग अपने वीडियो को ना रुकते हुए, यानी आपका जो क्लास है उसको छुट्टी ना देते हुए, आज हम लोग क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पे ही जो अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ का जो चैप्टर 2 चल रहा था, ठीक है, पोलिनोमियल, और उसमें फर्स्ट चैप्टर यानी 2.1 जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए स्वागत है आपका, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपना एडुफेस्ट चैनल में आज आपका चैप्टर 2.2 जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे मिलके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग 2.1 जो है चैप्टर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन आराम से चलेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो लोग एडुफेस्ट से जुड़े हुए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट, वो जुड़े रहें, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। उनका सारा सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा नाम आप जानती हैं, सूरज कुमार पांडे। और उससे पहले, वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कहें उनसे प्रेस द बेल आइकन करने के लिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का ढिंडोरा में। ये आपका केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है, आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो ये देखिए यहाँ सब्सक्राइब वाइट में लिखा हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब आपका रेड में है, और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है पोलिनोमियल, और आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं, और क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपका पॉइंट है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा। आपको बता दें, यहाँ आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा। ऐसे आपका अल्फ़ा को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, और बीटा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नीचे ऐसे बीटा में ऐसे लाइन रहेगा, और ये बी तरह से इसको शो करते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्फ़ा बीटा को शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने फर्स्ट जो आपका जो इससे पहले वाला जो वीडियो बना था मैथ का, उसमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाए थे आपको। आज हमको क्या करना है, हम उसी, देखिए अब क्वाड्रेटिक वाला का है, क्वाड्रेटिक आपसे पूछा है तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक का आपको पता है कि 2 जीरो निकलना ही निकलना है, यानी 2 जीरो उसका आएगा, ठीक है। तो दो जीरो जो उसका निकलता है, उसका जो 2 जीरो निकलता है, उसको आज हम लोगों ने मान लिया अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, इफ़ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग उसको मान लिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, उन 2 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पढ़ा है, नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले का वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा का जो है आपका, अल्फ़ा हमने बताया इस तरह से और बीटा आपको इस तरह से, तो ये दो जो है जीरोज हमने मान लिया है इस बार आपका जो 2.2 है उसमें, आपका हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने अल्फ़ा बीटा जो है आपका जीरोज मान लिया है। तो क्या होगा, इसका कुछ फार्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो आपका यहाँ पे फार्मूला कुछ अटपटा टाइप का लिखा है, हम आपको जो है क्या करते हैं, एक अच्छे जगह पे जो है आराम से आपको बता देते हैं कि उसका मतलब क्या है। कहीं प्लेन जगह पे देख लेते हैं, कहाँ है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए क्या है फार्मूला उसका। तो फार्मूला आपका ये है, इसका फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। पहले तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी हमने बताया क्या होता है, तो ax स्क्वायर, स्क्वायर का नहीं लिखा रहा है, एक सेकंड नीचे लिखते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये तो आपको पता ही है। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स का कोफिशिएंट b है, और c आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो आपको पता ही है, सारा पिछले वीडियो में बताया गया है। अभी आपका ये रिवीजन हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये इज इक्वल टू आपका होता है
माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, यानी आपका दोनों जीरोज़ जो है, आपको जो हमने माना था दो जीरोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हम उन दोनों का सम कर देते हैं तो उनका जो इक्वल होगा, यानी वो किसके इक्वल होंगे, तो वो होंगे माइनस बी बाई ए के इक्वल होंगे। और माइनस बी क्या है, तो यहाँ जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ देखिए आपको जो बी दिख रहा है वही बी है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। और ए जो है वो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका ए है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। ये आपको याद करना होगा, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको अभी ही याद हो जाए, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला बनता है वो मल्टीप्लाई का बनता है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, दोनों जीरो को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका फॉर्मूला बनता है सी बाई ए। और सी आपको पता था स्टैंडर्ड इक्वेशन का, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था, और ए आपका क्या था, एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट था। ए जो है आपका क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ए, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको अब समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए वही चीज़ लिखा है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। और माइनस बी को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस बी को हम लोग कहते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए एक्स का ही कोफिशिएंट को तो हम लोग बी कहते हैं, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए जो ए है ये ए वो एक्स स्क्वायर का ही तो कोफिशिएंट है, तो डिवाइड बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आपका पहला फॉर्मूला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि अगर अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो वो सी बाई ए कर देंगे तो आपका सी बाई ए के इक्वल होता है, और सी आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है, और डिवाइड बाई में जो ए है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बस यही आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है, 2.1 का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद कुछ आपको होमवर्क देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, खुद से जवाब बनाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए ये आपका पहला हो गया। इसी में आपका क्वेश्चन ऐसे तो एनसीईआरटी में क्यूबिक का नहीं दिया है, लेकिन आर एस ओवाल और आर डी शर्मा में आपका क्यूबिक का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दें। तो सेकंड आपका उसी में आ जाता है कॉन्सेप्ट क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। इफ़ अल्फा, अब आप अल्फा समझ गए किसको कहते हैं, क्या चिन्ह होता है अल्फा का, इस तरह का होता है। बीटा आपका इस तरह का होता है। अब इस बार एक क्यूबिक है तो एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यूबिक में आपका 3 जीरो होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में 1 जीरो, ठीक है, और आपका जो बाइनोमियल होता है यानी कि मोनो या फिर कहिए उसको, तो बाइनोमियल में आपका क्या होता है, उसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक ही कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में आपका कितना होता है, लीनियर में आपका 1 जीरो होता है, लीनियर में आपका 1 जीरो, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही आपका जीरो होगा, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री का मतलब कि पूरे पोलिनोमियल पे, ये सारा चीज़ पीछे पढ़ाया गया है वीडियो में, नहीं आपको पता है तो पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ये मेरे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आपका एक गामा इसलिए जुड़ा क्योंकि अब क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 जीरो होगा, तो हम एक मान लेते हैं कि एक गामा भी जो है वो है, और गामा का चिन्ह आपका इस तरह से होता है, ठीक है, वाई लिखा जाता है वाई की तरह। तो इस तरह का अल्फा बीटा गामा का ये शो किया जाता है, इस तरह का चिन्ह होता है आपका, ठीक है। तो अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं जीरो, तो हम मान लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का जो 3 जीरो है उसको अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपको पहले समझा दे, फिर जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ले जाके दिखाएंगे कि वो क्या क्या लिखा है वहाँ पे, ठीक है, यहीं पे आपको समझा देते हैं। तो आपका देखिए आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए क्या है। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
जैसे आपका क्वाड्रेटिक का था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर आपका 3 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो होगा प्लस वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को प्लस करते हैं तो ये आपका सेम टू सेम उसी की तरह माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये आपका क्यूबिक का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो माइनस बी बाई ए जो है आपका होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला में आपका क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा अगर होता है तो ये आपका सी बाई ए के इक्वल होता है। ये आपका है मल्टीप्लाई में का। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई में का और प्लस में प्लस का। ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई और प्लस का। ठीक है, यहाँ बीच बीच में मल्टीप्लाई है, अल्फ़ा बीटा के बीच में है, बीटा गामा के बीच में है और गामा और अल्फ़ा के बीच में आपका मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ये आपका प्लस चल रहा है। ठीक है, ये आपका प्लस चल रहा है। तो इस तरह से जो है आपका ये क्या हुआ, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका किसका हुआ, ये आपका सेकंड आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आपका किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरो होते हैं तो 3 फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा। तीसरा है जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अल्फ़ा बीटा और गामा को तो ये आपका निकलता है माइनस डी बाई ए। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है क्यूबिक पोलिनोमियल का। बस यही 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद 2.1 आपका सारा क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा। बस यही 3 फॉर्मूला पे, बस यही 3 फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, बस यही 3 फॉर्मूला याद रखना है। आपका 2.2 जो है 2.2 जो है वो आपका पूरी अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं लिखा हुआ है तो क्या जाते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है तो क्या क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये अभी मैंने आपको समझाया माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, वहाँ आपका कीवर्ड पे जो है अल्फ़ा बीटा गामा नहीं लिखा रहा था तो मैंने एक्स वाई जेड मान लिया था। ठीक है, तो वही आपका सेम टू सेम यही फॉर्मूला को यहाँ एक्स वाई जेड के रूप में आपको दर्शा के दिखाया है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है वो आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह पे आप अल्फ़ा गामा बीटा भी वो जो है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड फार्मूला मैंने बताया था वो बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। मैंने इस तरह का कुछ आपको बताया था फार्मूला अभी जस्ट। और फिर मैंने बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए जो है आपका होता है। तो इस तरह से ये 3 फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे आपका क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आपकी यहाँ से आपका जो है वो एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो जाता है। जितना कॉन्सेप्ट था मैंने पढ़ा दिया एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम लोग साथ में मिलकर अपना एक्सरसाइज बनाएंगे और देखते हैं कि क्या है। तो पहला आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पहले पढ़ लेते हैं। तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, का एंड और क्या करना है आपको, और आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप जो है आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इक्वल है कि नहीं है, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ये आपको कैसे करना है मैं अभी सारा बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है, जो अच्छे लेवल का है। ठीक है, जैसे आपका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का एनसीईआरटी का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो ऑल आपको उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जीरोज लाना है कि क्या इसका जीरोज होगा। जीरोज हमने बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो फिर से मैं बताऊंगा। प्लस में आपका जो है इसका रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के बीच का। ठीक है, कोफिशिएंट और किसके बीच का, जीरोज के बीच का, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का आपको बताना है यहाँ पे रिलेशनशिप। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक वाला का इस तरह का करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो इस तरह करने के लिए सबसे पहले तो आप ये लास्ट वाला का जो है ये इससे जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तोड़ने के लिए, इतना लाने के लिए, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। फिर उसके बाद इस 4 का जो है क्या करेंगे आप, इस 4 का जो है आप क्या करेंगे, ये देखिए समझिए क्या करेंगे। तो
अब इस 4 को जो है यहाँ 4 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अब जो बीच का आपका -4 है तो इस 4 को प्लस या माइनस करके आपको -4 लाना है। तो पहले इस 4 का फैक्टराइजेशन आपका क्या होगा वो देख लीजिए। एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। तो इसका एक तो हो सकता है 4 और 1, 4 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। और एक हो सकता है 2 × 2 कीजिएगा तब भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो आपका दो फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकला, एक निकला 4 और 1 और एक निकला 2 और 2, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, तो 4 का जो फैक्टराइजेशन है वो आपका निकला 4 और 1 और 2 और 2। अब हमको यहाँ पे -4 लाना है प्लस या माइनस करके आपको -4 लाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ और यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस करेंगे तो नहीं बनेगा। तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। दोनों जगह पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, दोनों जगह पे माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यानी तब भी नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं करके क्या होगा। तो यहाँ पे और एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक जगह प्लस रखेंगे और एक जगह माइनस रखते हैं। तो 4 के जगह पे माइनस रखते हैं और यहाँ आगे प्लस रखते हैं, तो इनको करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब भी नहीं आ रहा है -4। आप क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, माइनस को देखते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम इतना ले जा रहे हैं बड़ा में, लेकिन ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, एक बार फिर से इनका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस बार यहाँ प्लस रखे थे ना, यहाँ पे प्लस रखे थे, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ये ज़्यादा पतला हो गया, इसको हम लोग इस बार प्लस कर देते हैं और इसको इस बार हम लोग माइनस कर देते हैं। तब भी देखिए यहाँ पे माइनस ना +3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इस वाले में कुछ भी कर रहे हैं तो आपका -4 तो आने वाला नहीं है, यानी ये वाला नहीं होगा। नीचे वाले पे आ जाते हैं, 2 × 2 वाला पे देख लेते हैं क्या होगा। 2 × 2, अब एक बच गया आपका फैक्टर, इस वाले पे देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए 2 और 2 का जो फैक्टर बना था उस पर, तो दोनों जगह पहले माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 तो नहीं, हमको -4 चाहिए। -4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, आप ही सोच के बताइए क्या करना पड़ेगा। इन दो में क्या दोनों जगह अगर हम माइनस ले लेते हैं तो क्या -4 आ जाएगा। तो हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन आपका माइनस का लगेगा। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब वीडियो हम बनाए थे मैथ का तो उसमें समझाए थे। तो ये आपका -4 आ रहा है, यानी कि -2 और -2 दोनों जगह पे लेंगे हम, यानी कि -2s और -2s के टर्म में हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो आपका यहाँ लिखिएगा 4s² -2s, फिर मैं लिखिएगा -2s और +1। इस तरह से आप इसको तोड़िएगा। समझ में आया ये चीज़ आप समझ गए ना। इसका मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद बीच वाला का जो है आपको लाना है, तो फैक्टराइजेशन करके एलसीएम करके देखेंगे या फिर फैक्टर निकाल लेंगे उसका कि कितने तरह का फैक्टर निकलेगा, फिर हम उसको करेंगे। ऐसे एलसीएम वाला ईजी पड़ जाता है, तो आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जब हम किए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग जो हम कर लेंगे इन दोनों को। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए और इधर से इन दोनों में से कॉमन निकालिए। तो इनमें से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक 2s बचेगा और -1 बचेगा। और यहाँ से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी यहाँ -1 हो जाएगा सिर्फ। और -1 हो लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2s हो जाएगा। अब यहाँ प्लस नहीं -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 1 1 मिलके 1 हो जाएगा, तो +1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया था, ठीक है। अब हम लोग पीछे चल जाते हैं, जितना स्टेप आपको मैंने बताया। तो ये चीज़ आप इतना समझ गए, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना में आपका ये जो है आपका भर गया मोबाइल का स्क्रीन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसी में, ठीक है। यहाँ पे छोटा और जगह है तो इसमें देख लेते हैं। अब जो है आप क्या कीजिए, इसको और इसको एक साथ लिखिए, और ये दोनों तो सेम आपको दिख रहा है तो ये एक ही हो जाएगा, एक ही बार लिखाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आपका क्या बना था 2s, फिर उसके बाद यहाँ पे बना था 2s -1,
फिर यहाँ पे आपका -1 और फिर आपका यहाँ पे बना था 2s -1, इस तरह का आपका कुछ बना था। तो हमने बोला कि इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, यानी 2s -1, ठीक है। और 2s -1 और ये दोनों एक ही हैं तो इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी 2s -1 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। इतना समझे आप। अब देखिए एक बार 0 इस पे रखिए और एक बार 0 इस पे रखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक बार 2s -1 इज इक्वल टू 0 इसका हुआ, और इसका भी कर लीजिए 2s -1 इज इक्वल टू 0, दोनों तो सेम ही है, कोई बात नहीं। तो एक बार यहाँ पे आपका s इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, कैसे आया, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। और इधर भी s इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बताया था कि आपका जीरोस कितना आ सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपका जीरो भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जीरोस 2 आ गया। जीरोस का मतलब मैंने बताया था कि इस इक्वेशन में जो आपका s का वैल्यू आएगा, अगर रख दीजिएगा s के जगह पे, तो वो उसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ 1/2 आया है ना, 1/2 आया, आप याद रखेंगे आप s का वैल्यू आपका कितना है, 1/2 आया है। तो आप देखिए अगर ऐसे अलग से बता दे रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन वो नहीं है, आपको बताने के लिए बताते हैं कि जीरोस क्यों बोलते हैं इसको। तो आप जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे आप रख दीजिए 1/2। तो यहाँ पे आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे, -4, s के जगह पे 1/2 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ ये 4/2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यहाँ से ये गया 2 बार में और ये यहाँ से कट गया 1 बार में, ठीक है। तो आया आपका -1, बल्कि फिर -2 आया, फिर +1 आया, और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो +2 और -2 कट के 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपका s का वैल्यू आया है, जो भी x का वैल्यू आएगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा, अगर उसका जो भी वैल्यू आया है, यानी जो भी यहाँ वेरिएबल है, अगर उसका जो भी वैल्यू आया, अगर उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दीजिएगा तो 0 आएगा, तो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी s इज इक्वल टू जो आपका 1/2 आया है, वो आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये बात समझ गए आप। तो अब आइए हम लोग वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन वेरीफाई करने का आपका क्वाड्रेटिक में 2 फार्मूला बताए थे। एक आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। एक मैंने ये बताया था, तो पहले इस पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपका अल्फा और बीटा दोनों 1/2 आया था, 1/2 ही आया था ना। तो लिख लीजिए अल्फा आपका 1/2 आया था, क्योंकि 2 जीरोस हमने माना था अल्फा बीटा, और आपका दोनों जीरोस का जो वैल्यू आया था 1/2 आया था। तो ये 1/2 हो गया, इज इक्वल टू -b आपका क्या है, इसी इक्वेशन में मैंने बोला था कि इसी इक्वेशन में आपका b होता है, ठीक है। जैसे ax² + bx + c, तो इसी को आप ax² + bx + c से कंपेयर कीजिएगा, तो आपका b निकलेगा यहाँ पे क्या, पहले लिख लीजिए सब। तो आपका a निकलेगा क्या यहाँ पे, तो a का वैल्यू देखिए s² के बगल में, तो s² को a² समझिए, तो a² के बगल वाला को हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ s² के बगल वाला में 4 लगा है, यानी यहाँ a का वैल्यू 4 है। b का वैल्यू बताइए, तो वहाँ देखिए bx लगा रहता है और यहाँ पे 4s लगा है, वो भी -4s लगा है, वहाँ पे +bx लगा रहता है, लेकिन यहाँ -4s लगा है, ठीक है। यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे c के जगह पे 1 लिखा है, तो c का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ -b/a का वैल्यू रखना है हमको, -b/a का वैल्यू रखना है हमको, तो -b, तो माइनस तो पहले ही से लगा है, और b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 रख दीजिए। अपॉन में a का वैल्यू रखना है, तो a का वैल्यू आपका 4 है, तो आप 4 रख दीजिए। अब कर लीजिए सिंपल सा, तो 1/2 और 1/2 का जब ऐड कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और ये 4 से ये 4 कटेगा तो 1 आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1, हाँ इक्वल आ रहा है। यानी ये तो आपका वेरीफाई हो गया कि हाँ पहला जो है प्लस वाला में, यानी सम ऑफ जीरोज में आपका पहला जो है सम ऑफ जीरोज आपका वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा वाला में, तो अल्फा इंटू बीटा वाला का मैंने बताया था आपको c/a, ठीक है। तो अल्फा आपका 1/2 इंटू बीटा भी आपका 1/2, c का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 लिख लीजिए, और a का वैल्यू आपका 4 है तो 4 लिख लीजिए। देखिए 1/2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4 आएगा, और यहाँ आपका 1/4 है,
ये भी देखिए, ये भी आपका इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वेरीफाई होता है और इस तरह से आपका ये पहला सोल्यूशन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही बस कंप्लीट करना होता है, समझ गए ना, ऐसे ही बस आपका कंप्लीट करना होता है। तो बस इतना इजी है, समझ गए ना। नहीं समझे तो एक बार पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत इजी तरह से आपको समझाया है। इस तरह से आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी कोई चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, ठीक है, क्या कि दोबारा हम बताएंगे तो वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं खास, कुछ नहीं करना है, बस इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये रहा, यहाँ पे इसका आंसर आ गया था, आपको पता चल गया ये कैसे करना है। वेरीफाई लास्ट में करना है, पहले इसका आप क्या कर लीजिए, इसका वो निकाल लीजिए जीरोज। तब मैंने बताया क्या कि ये लास्ट वाला को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो आ रहा है उसका एलसीएम निकालिए या फिर फैक्टर निकाल लीजिए एलसीएम के थ्रू। फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसको यहाँ प्लस या माइनस करके ये चीज़ -4 लाना होता है। फिर उसके टर्म में तोड़ के उन दोनों को अलग करके = 0 करके पहले इन दोनों का 0 निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए पहला आपका अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रूल आता है, और फिर उसके बाद आपका अल्फ़ा इंटू बीटा वाला आपका रूल आता है। और इसका मैंने क्या किया था, सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। आइए देखा जाए। नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन, इसको देखिए, ये भी इजी है, इसका थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद आप घर पे खुद कीजिए। नहीं बनेगा तो कमेंट में आके मैसेज कीजिएगा कि ये वाला भैया नहीं बन रहा है, बता दीजिए, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 1-2 मिनट का, और इसका सोल्यूशन जो है बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, फिर उसके बाद आप खुद से बनेगा घर पे, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा आपका क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, ये तो आपका सिंपल है। यहाँ पे आपका c का वैल्यू इस बार नहीं दिया, इस बार आपको c का वैल्यू नहीं दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं। c का वैल्यू नहीं दिया तो हम c के जगह पे 0 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा, तो फिर तो एलसीएम इसका फैक्टराइजेशन निकलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे भैया, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। आइए देखिए, कुछ नहीं, इसका ही सिर्फ निकाल लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, सॉरी एलसीएम कर रहे हैं, कॉमन लीजिएगा इन दोनों में से। तो क्या कॉमन आएगा, 4u कॉमन आएगा, और अंदर आपका क्या बच जाएगा, एक u बचेगा और प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। ये कैसे कॉमन लिए, तब देखिए, इस 4u को अगर अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा इस u से, तो 4u² आ जाएगा जो कि यहाँ है। फिर इस 4u को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8u आएगा जो कि यहाँ है। तो ये आपका सही है, कॉमन लिए है जो, यानी 4u जो है वो आपका 4u मल्टीप्लाई में u+2 जो है वो आपका यहाँ पे सही है। फिर इन सब को जो है आप 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। इन सब को क्या कीजिए, इन सब को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। इन सब को आप, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। तो क्या था आपका, कॉमन लिए थे 4u प्लस 8u था, इसमें से आपने 4u प्लस में u+2, ये था आपका। इन सब को आप जब 0 के इक्वल रखिएगा तो एक बार आपका 4u = 0 आएगा, और एक बार आपका u+2 = 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप समझ गए क्या करना है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा उसके बाद बना लीजिएगा, सिंपल सा है। ये चीज़ समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नहीं आप बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपका इसका सोल्यूशन बना के भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका t² माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, -15 नहीं है, ये आपका √15 है, ठीक है। t² माइनस ऑफ √15, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका कैसे होगा। t² माइनस ऑफ √15 है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे होगा, ये भी इजी है। इसको आप क्या कीजिए, t² माइनस ऑफ √15 है, 15 है, √15 है या सिर्फ 15 है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं बुक में क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। ये 15 है, ठीक है, 15 है, √15 नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था t² माइनस ऑफ 15, इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना है। t² माइनस ऑफ 15 का तो आपका कोई स्क्वायर रूट नहीं थी होगा, ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर 15 किसी का नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना है,
√15 का स्क्वायर कर दीजिए, √15 का स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पे जो है वो आपका ये बन रहा है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर पे जो है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पे जो है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पे जो है आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद जब आप इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी टी प्लस √15, और एक बनता है मल्टीप्लाई में ए माइनस बी यानी टी माइनस ऑफ √15। अब यहाँ से एक टी का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ √15 और एक टी का वैल्यू आएगा आपका √15 प्लस √15। ये देखिए आपका टी का आपका जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया क्वाड्रेटिक का। अब 2 जीरो आ गया तो एक आपका अल्फ़ा है और एक आपका बीटा है। अब वेरीफाई कर लीजिए एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करके और एक बार अल्फ़ा माइनस बीटा करके वेरीफाई कर लीजिए, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी जो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको जो है फिर से एक वीडियो बना लेंगे और उसमें जो है हम आपको बता देंगे। इसका कमेंट कीजिएगा पहले कमेंट चैट बॉक्स में, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया वो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे बैठ के। मैंने इसका जैसे बेस है वो मैंने बेस आपको बता दिया, किस तरह से ये बनेगा इसका प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आप एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए घर पे बैठ के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्रैक्टिस कीजिए आप पहले घर पे बैठ के खुद से। ठीक है, तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप कॉपी बंद मत कीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिएगा पूरा। ठीक है, और फिर आप उसका आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपका अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट का आपका 2-3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया, बाकी और जो बच गया वो आप जो है अपना बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका सेकंड में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स, ठीक है, एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। यानी इस बार आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 1/4 - 1। अब देखिए हम 1/4 जो है वो आपका सम दिया है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको 1/4 दिया है। इसका कहने का मतलब ये है, ये चीज़ आप समझे, ये चीज़ आप समझे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 1/4। ये क्या हो रहा है 1/4, 4 सही से नहीं लिखा रहा है, 1/4 जो है वो आपको दिया है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 आपको दिया है, ये चीज़ समझे। और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आपका सेकेंड नंबर पे है, यानी जो सेकेंड वाला है यानी -1 है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको -1 दिया है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है तो आपको निकालना है। तो आइए समझते हैं कैसे निकलेगा, देखिए समझिएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि -b/a होता है। ठीक है, 1/4 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a होता है। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका a का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। a और b का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -1। ठीक है, क्योंकि -b था तो माइनस आप 1 की तरफ भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और c का वैल्यू पता करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए a b c तीनों होना चाहिए, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c जो है वो आपका इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या होगा, फिर इसके बाद c कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका इस बार मल्टीप्लाई वाला भी दिया है तो मल्टीप्लाई वाला से आप c फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू आपको मिल गया कितना 4, b का वैल्यू आपको मिल गया कितना -1। ठीक है, अब c का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो c का वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे।
तो अब आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे दिया है -1 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका c/a के इक्वल होता है। ए का वैल्यू तो आपको पता ही है, सी का नहीं पता है, तो आइए सी का निकाल लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ए का वैल्यू तो 4 पता ही है, 4 होता है, ठीक है। अब आपको सी का निकालना है कि सी का जो है वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ देखिए c/a आपका, एक सेकेंड, c/a आपका यहाँ = -1 हो रहा है। तो इस जगह पे हम क्या रखें कि आपका दोनों ऊपर नीचे कट के आपका -1 आ जाए। इस जगह इस पोजीशन पे हम क्या रखें कि ये 4 से वो कट के -1 आंसर दे दे। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी क्या रखें। यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं तो कट के तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो आ रहा है लेकिन -1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 रख देंगे, तो ये कट के यहाँ पे -1 जो है आपको दे देगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सी का जो वैल्यू है वो भी आपका -4 आ रहा है। तो इस तरह से आपका सी का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसका हम ट्रिक बताएंगे, इसका एक ट्रिक भी है, इसका एक फार्मूला अलग से बता देंगे, उस फार्मूला पे आप रख दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपको झंझट नहीं करना है। लेकिन एक डिटेल वाला भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि डिटेल भी आप कि एग्जाम में आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 आपका बता दे रहे हैं प्रोसेस इसका, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस है और एक और प्रोसेस इसका जरिए बता देंगे, ट्रिक वाला है, ठीक है, वो भी आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ABC तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे साफ साफ समझ लेते हैं। तो A का वैल्यू आपका 4 आया था, B का वैल्यू -1 आया था, और C का वैल्यू आपका -4 आया था, ठीक है, यही आया था ना। अब कुछ नहीं, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन? ax² + bx + c, बस रख दीजिए। A की जगह पे 4 है यानी 4x², B की जगह पे -1 है यानी -x हो जाएगा, और C की जगह पे -4 है यानी -4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ये बात समझ गए। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कितना ईजी है। अब इससे भी ईजी एक प्रोसेस बता दे रहे हैं, उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इससे भी ईजी एक प्रोसेस बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है समझिए। फॉर्मूला है ax², लिख लीजिएगा नोट करके, -α + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ इंटू है, बीच में पॉइंट है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, जो समझ लीजिए आप इसको नोट कीजिए, और इसके थ्रू चुटकी भर में आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब आपको पता है अल्फ़ा + बीटा जो है वो आपका पहला वाला है यानी 1/4 है। तो बस आप यहाँ ए का वैल्यू कुछ मत रखिए, डायरेक्ट यहाँ पे ये ए मत रखिए, ये ए हटा दीजिए, ये ए हटा दीजिए, फॉर्मूला में से ये आप ए हटा दीजिएगा, आप भी हटा लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट अब आप यहाँ पे रखिए x² -α + बीटा के जगह पे 1/4 x, और प्लस है फिर बीच में, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपका -1 आया है तो यहाँ -1 रख दीजिए। अब आप इसका देखिए, अब हम इसको क्लीन करके फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आया था रखने पे, आपका आया था x², आपका क्या था -1/4 x, और यहाँ प्लस और -1 आया था, यही था ना। अब देखिए x² -1/4 x और -1 हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1/4 जो है एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 4 आएगा। अब ये 4 से इसमें कीजिएगा तो 4, और इसको जब x से कीजिएगा x² से तो 4x² हो जाएगा। फिर ये 4 इस 4 से 1 बार में, और फिर इसको इससे कीजिएगा तो 1 हो जाएगा यानी कि -x हो जाएगा। और इस ये 4 जब इससे करेगा तो 4, और 4 जब 1 से करेगा तो -4, तो -4 हो जाएगा। इतना आप समझे। तो ये आपका यहाँ तक हुआ, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये आपका यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इन सब को = 0 के इक्वल रखिएगा, और जब ये 4 जो है इस = उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। जब ये 0 हो गया तो हम नीचे से अगर हम इसको मिटा दें ऐसे, उधर जाके जब 4 0 हो गया तो जब हम इसको मिटा दें तो ध्यान से देखिए कि आपको वही आंसर मिल रहा है।
4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम जो उस समय बताया था सॉल्यूशन उतना बड़ा, सेम टू सेम वैसा ही आपका यहाँ पे आंसर मिल गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक ये भी आपका प्रोसेस है, उस फॉर्मूला पे आप जैसे रख देंगे डायरेक्ट तो आपका आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रोसेस है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो दो तरह का आपको इस टाइप का क्वेश्चन में हमने बताया सॉल्व करने का तरीका, आप कोई भी जो है अपना एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका 0,√15, ये आपका √15 है, ठीक है। 0,√15 इसको बनाना है। चलिए ट्रिक वाला पे हम लोग डायरेक्ट बना के और अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिक वाला पे डायरेक्ट बनाएंगे तो ट्रिक आपका क्या था, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था ट्रिक वाला जो फॉर्मूला था। अब इसमें मैंने बताया था कि जो पहला वाला 0 है, यानी 0 जो आपका है वो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है और √15 जो है वो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। तो आपका x² तो ये जस का तस रहेगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो गया, यानी ये इतना दूर जो है वो आपका 0 पूरा हो गया, तो ये तो हटाइए दीजिए। फिर उसके बाद √15 है अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे, तो यहाँ पे आप चुपचाप प्लस करके और √15 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मिला लीजिएगा एनसीईआरटी के जो आपका आंसर शीट होगा पीछे दिया रहता है उसे मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना जल्दी हम लोगों ने अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला से लगा के निकाल लिया आंसर। तो इस तरह से आपका इस तरह का सोल्यूशन जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट तो शायद नहीं है, बस इतना ही है। तो आज का जो आपका मैथ का जो क्लास है बस यहीं तक है, ठीक है। आज थोड़ा जो स्टूडियो जो हम लोग उधर बनाया है अपना बोर्ड वाला जो है चेहरा जो हम लोग जहाँ आपके सामने हम आते हैं कैमरा के सामने, वो वाला थोड़ा आज वहाँ डिस्टर्बेंस था। तो हमने सोचा कि आपको तो पढ़ाना ही था, तो हमने सोचा कि चलिए आज हम मोबाइल से ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मोबाइल में आपका मैथ पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होता है, ठीक है। देख ही रहे थे कभी कभी जो आपका जो लिख रहे थे हम आपको समझ में नहीं रहा था आपको, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आपका क्लास तो नहीं रुकना चाहिए ना, इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं मोबाइल पे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है नेक्स्ट जावा का मैथ का जो वीडियो आएगा उसमें जो है अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के अंत में जो है आपका कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। हम जो है उसका जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपका प्रॉब्लम जो भी है वो पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस वीडियो में जो आपका टॉपिक जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.3 फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को जो है दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद फ्रेंड, जय भारत, ठीक है।